हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से यूट्यूब की एक और शानदार वीडियो में। और हमेशा की तरह हम देखेंगे आज भी बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, खास तौर पे कल के लिए, क्योंकि कल है मंथली ही नहीं ईयरली एक्सपायरी भी। जी हाँ, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की ईयरली एक्सपायरी भी है, मंथली तो है ही। तो चलिए देखते हैं इसमें कल क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन करें कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें क्या रहेगा इंट्राडे के लिए, उससे पहले आज हम चलते हैं कि आज क्या हुआ था। पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी की ओपनिंग आज हुई थी 47,831 पर, लो लगाया 47,807 का, एंड देन आज का हाई रहा 48,346 का, एंड क्लोजिंग हमें मिली है 48,282 पर, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है। और आज बैंक निफ्टी में एक नया हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई जो अब तक का था 219 वाला, 220 वाला, वो क्रॉस होकर नया हाई 346 का बैंक निफ्टी ने लगा दिया है। और उस देखें तो इसकी जो क्लोजिंग है ये भी हाल फिलहाल पे पॉजिटिव ही है। चलिए अब इंट्राडे ट्रेडिंग में देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है। जिस तरीके से ये बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक बार मल्टीपल इसने रेजिस्टेंस फेस किए थे, ये भी मैंने पहले ही मार्क कर रखे हैं। देख सकते हैं आप ये टच पॉइंट्स 1 2 3, ये वाला भी हम कंसिडर, इसको आप देखिए कि ये पूरा यहाँ तक नहीं आया है, पहले ही यहाँ से एक फॉल आ गया था, लेकिन इसे भी हम कोशिश इसकी यहाँ से ऊपर जाने की कहेंगे। 3 4 एंड देन 5वीं 5th टाइम में ये ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो आज सुबह में यानी आज दिन में कैसा था कि आज यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद में ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता रहा। ऊपर जाने के बाद ये जो पीछे से हम मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, आप देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये इस पर आपने देखा कि यहाँ से इसने टकराकर एक रिजेक्शन लिया। ये देखिए, रिजेक्शन लेने के बाद में फिर यहाँ पर आपको सेलिंग देखने के लिए मिली फिर से। ये देखिए कितनी बड़ी बेरिश कैंडल आई थी। और यहाँ पर फिर हमारी जो नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे लोअर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, जिस पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर निकला है, तो उसने फिर उस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ऊपर हमें एक नया हाई लगा के दिखा दिया 350 वाला। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इन दोनों ट्रेंड लाइंस पर कभी ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। पर अब आप ये देखिए कि अब ये जो रेंज है ये भी हमारी नैरो होती जा रही है। देख रहे हैं, रेंज भी हमारी नैरो होती जा रही है। और क्या हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ये वाला अब जो पॉइंट आ गया है, ये तो इसका भाई फिर से नीचे जाने वाला रिजेक्शन वाला पॉइंट आ गया है, ये भी हमको दिखाई दे रहा है। तो अब कल के लिए क्या हम देखकर चल सकते हैं। अब अगेन हम तीनों ही सिचुएशन कंसिडर करेंगे। नंबर 1, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो, यानी प्राइस यहीं कहीं आसपास ओपन हो जाती है तो, ठीक है, इस केस में हम देखेंगे कि ये किस किस तरफ के लिए मूव कर रहा है। अगर ये नीचे आने लगता है तो हम इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट ने नया हाई लगाया है, इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, बुलिश सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, हम सेलर नहीं बनेंगे। हमको देखना, हमें वेट करना होगा कि ये जो लास्ट में ये जो बड़ा मोमेंटम हमको मिला है, जिसमें लो 129 का था और हाई 346 का था, इतनी बड़ी ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी, इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगे, जिसका लो और ओपन सेम ही है, आप देख रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पर इसे मार्क कर देती हूँ, ये वाला। ठीक है, यानी जो बुल्स का अटेम्प्ट था वो ही फेल हो गया, वो पूरी कैंडल से वो नीचे अब ट्रेड करने लगा। तब आप यहाँ पर एक बार सेलिंग के लिए यहाँ तक के लिए सोच सकते हैं, इस सपोर्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका यही वाला सपोर्ट रहेगा। तो आप अगर लेवल चाहते हैं तो ये आपका 950 वाला लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 इसका लो है 129 का, तो यानी 130 के नीचे जब अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर आप 950 वाला लेवल लेके चल सकते हैं। फर्स्ट ये रहेगा। और अगर इसके भी नीचे ट्रेड करने लगता है तो जो सेकंड लेवल हमारे पास है वो है ये वाला। ठीक है, इस लो के नीचे हमारे पास है ये वाला लो, जो ये लेवल हमारे पास है आप 850, ठीक है, 950 के नीचे 850, 100 पॉइंट्स में हमेशा कहती हूँ, तो आप 850 लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये 300 के बाद 850 पे आ चुका है ऑलरेडी, ये अपने आप में एक बड़ा मूव हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग का अगर देखेंगे तो इसके आगे के
जो भी टारगेट्स हैं वो आप अगेन 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं, अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं या 2/3 बुक करके 1/3 कैरी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्लान। आप इस तरीके से प्लान करिएगा कि अगर एक बार आपका प्रॉफिट बन जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद, देखिए कल मंथली एक्सपायरी है, ईयरली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट, अगर आपका कुछ बन जाता है प्रॉफिट, तो उसे होल्ड करके नहीं बैठना है। इसमें आपको मार्केट में जब वोलेटिलिटी रहेगी तो मार्केट कभी हो हाई कभी लो, इस तरीके से वोलेटिलिटी दिखाता हुआ या स्पाइक्स बनाता हुआ दिख सकता है। तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है लेवल्स पर, और या फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। तो एक बार जब आपका प्रॉफिट बन जाएगा तो प्रॉफिट बनने के बाद एसएल ट्रेल करिए या 2/3 बुक करके 1/3 को छोड़ दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिखा देगा तो आप चाहें तो उसके बाद आप केवल लर्निंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अगर डाउन साइड में आता है तो। अब अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है तो देखिए ये वाला ऑल टाइम हाई कितना है इसका, 350 का है। अब 350 के ऊपर निकलने के बाद में अगर ये वाला मोमेंटम हमें अपसाइड जाने वाला मोमेंटम हमें सेकेंड हाफ में मिलता है, 12:30 के बाद मिलता है, तो फिर यहाँ पर हमें एक बार वापस एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है 100-150 पॉइंट का, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पर क्या करके चलना है, यहाँ पर फिर अगेन 100 पॉइंट्स के ही टारगेट आपको लेकर चलने हैं, और आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर ये इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे अभी यहाँ पर है, ठीक है, कुछ यहाँ से इस तरीका का एक इसने लो बनाया और उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ निकल गया ऐसे, तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है और इसमें आपका एसएल भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या अगर मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से फिर जाता है, जो लेवल मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया था यहाँ तक करके फिर जाता है, तो आपको पता रहेगा कि आपका एसएल क्या है, ठीक है। आपका एसएल क्या है, अगर आपने यहाँ कहीं माइंड किए तो इस लेवल के नीचे ही आपका एसएल है, इसके नीचे आने लगता है तो आपको अपना ट्रेड काट देना है, जब तक इसके ऊपर आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर इसके बाद आप यहाँ पर टर्न होने के बाद अगर आप बाइंग करते हैं इस जगह तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इस लेवल के ऊपर बाय करते हैं कि भाई मैं तो ब्रेक प्रॉपर इस बुलिश कैंडल के ऊपर भी जब निकलेगा, हाई ब्रेक होगा कल का, तब मैं ट्रेड लेना है मुझे, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल के आप यहाँ पर अपना 30-40 पॉइंट्स का, देखिए कि मैं वैसे जो 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स कैसल बोलते हैं, पर क्योंकि कल वोलेटिलिटी हो सकती है इसलिए मैं 30-40 पॉइंट्स बोल रही हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा थोड़ा आपको बड़ा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो क्या होगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि एक झटके में आपका प्रॉफिट जहां भी आपने टारगेट लगा सकता है वो भी बुक हो सकता है, या एक झटके में आपका एसएल भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो यहाँ पर आप जो है 40 पॉइंट्स तक का एसएल डालकर और फिर उसको ऊपर छोड़ सकते हैं जाने के लिए, अगर वो एसएल हिट नहीं करता है तो आपको जो भी टारगेट है ऊपर का मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो जाता है तो गैप अप होने पर आपको इसको कैच करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि जब पहले ही गैप अप हो जाएगा, मान लीजिए जैसे 350 का आज हाई लगाया है तो नेक्स्ट टारगेट हम क्या सोचते हैं, हम 450, 500, 550 ये सोचते हैं। अगर वो पहले ही 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जा रहा है तो फिर ट्रेड करने के लिए कुछ खास नहीं रह जाता है, तो वहां पर आपको उसके पीछे नहीं भागना है और ना ही इमीडिएटली आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। आपको वहां पर वेट करना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, किस तरह से उसमें अब सेलर्स हावी होते हुए दिख रहे हैं या बायर्स फिर वापस उसको एक लो लगा के और ऊपर ले जा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। तो अगर पहले ही गैप अप ओपन हो जाता है तो कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं रह जाएगा आपके लिए, ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना है और वापस एक लेवल पर आकर लो बनाकर अगर वापस टर्न हो जाए तो फिर आप वहां पर यानी कि डिप पर आप बाइंग करेंगे, अगर गैप अप होता है तो ऊपर आप उसे चेस करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ना तो वहां पर कोई रिस्क टू रिवॉर्ड है ना वहां पर टारगेट क्लियर रहेगा, ठीक है। आपको ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए वहां नहीं मिलेंगे, डिप में बाय करिएगा और वो डिप इधर कहीं की हो, यानी ये जो बड़ी कैंडल है इसके मीडियन के आसपास की या इस लेवल के आसपास की तो और भी अच्छा है, यानी यहाँ से जब टर्न होकर निकले तब आप बाइंग के लिए देखिए। सेलिंग के केस में मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इसके बीच में अगर आपको मान लीजिए आप यहाँ कहीं पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए जब आपको एक लेवल ब्रेक होता हो वो देखिए, तभी आप ट्रेडिंग लीजिए, यानी आपको ट्रेड उसी केस में लेना है जहां पर अच्छा लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे और जहां पर आपका एसएल क्लियर हो। अगर एसएल बहुत बड़ा है या क्लियर नहीं है कि भाई मैं क्या मैं अगर रिवर्स होता है तो मुझे कहाँ पर एसएल लेके निकलना है, ये क्लैरिटी ही नहीं है, तो फिर आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। अब अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है तो आप सेलिंग का मत सोचिए, क्योंकि वहां पर आप अपना एसएल क्या रखेंगे, ठीक है। तो एसएल जब अगर आपका डिफाइन हो जाएगा, यानी कल अगर
ऊपर खुलने के बाद में आपको डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न मिल जाता है, मान लीजिए इस तरीके से। उसके बाद वापस नीचे आता है, एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद में फिर ये ऊपर गया है यहाँ से एक बार प्राइस, और इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, या तो इसके बराबर से या इसके कुछ नीचे से, यानी एक लोअर हाई करके, यहाँ से एक लोअर हाई करके, और फिर उसके बाद ये नीचे आता है जैसे इस तरीके से, यानी एम लाइक पैटर्न जो होता है, डबल टॉप वाला जो पैटर्न होता है, आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये सारे पैटर्न जानते होंगे। तो उस केस में हमारी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये ब्रेक हो जाएगा जब, तब आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं और आपका एसएल क्लियर हो जाएगा, ये लेवल ही इसके ऊपर ही आप ये एसएल ले सकते हैं, ठीक है। सो ये है बैंक निफ्टी के केस में बाइंग और सेलिंग दोनों मैंने आपको बता दिया, फ्लैट फ्लैट खुलता है तो, गैप अप खुलता है तो, और अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना है, क्या बिल्ड हो रहा है, वापस ऊपर जाने के लिए है या नीचे की तरफ निकल रहा है, नीचे की तरफ भी आपका फॉलो अप मिलना चाहिए, यानी कि वो फॉल्स ब्रेक डाउन भी हो सकता है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो ये है बैंक निफ्टी केस में। चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी, ये है निफ्टी। निफ्टी में भी आज देखिए एक अच्छा मोमेंटम हुआ है ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं। ये वाला हमें 3 बजे की ये जो हमारी कैंडल फॉर्म हुई है, ये बहुत अच्छी जबरदस्त कैंडल है, बुलिश कैंडल है। और एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में आकर देखते हैं कि आज क्या रहा है। आज की जो कैंडल है हमारी लो ओपन हुई थी 21,497 पर, यानी 500 के आसपास ये पहले से ही खुला था। उसके बाद हाई लगाया 21,675 का, 497 से बस ये 2.495 तक ही इसने लो लगाया था, और उसके बाद 675 का हाई दिखा के 654 पर क्लोजिंग दी है। 21,654 पर बहुत अच्छी क्लोजिंग है, और नया हाई हमें बैंक सॉरी निफ्टी ने भी दिखा दिया है। और ये जो एक बेरिश कैंडल आई थी, इसको ये मूव पूरा खत्म कर चुका है। तो इसमें भी अभी हमारा जो मेन इसमें हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही है। ऑफ कोर्स इसमें सेलिंग अभी हम नहीं करेंगे, सेलिंग के लिए अब हमने जैसे बैंक निफ्टी में लेवल डिफाइन किए हैं, इसमें भी हम लेवल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें भी। इसमें यहाँ पर पहले हम आएंगे तो हमारे पास एक लेवल ये है, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला एक लेवल है। इसके अलावा हमारे पास जैसे हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, हमारे पास यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है जिस पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एंड सेम कंडीशन इसकी जैसे बैंक निफ्टी में हो रही है, वैसी निफ्टी में भी है लगभग लगभग, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन क्या है कि भाई अब तो सेलिंग का टर्न आ गया है, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज देखनी है। जब तक ये इस 20 इसमें अगर आपको सेलिंग देखना है तो आप इस वाले लेवल के नीचे करिएगा, ठीक है, 21, ये वाला लेवल 21,500 वाला लेवल, ठीक है, 21,500, या आप यहाँ पर जो इसने लो लगाया था, एक स्विंग लो के नीचे ही आप सेलिंग का सोचिए, वरना मत सोचिए, ठीक है। ये वाला लेवल इसको मैं कर देती हूँ। इस लेवल के नीचे आप सेलिंग का देखिएगा, यानी 500 के लेवल के नीचे, उसके नीचे आप सेलिंग का मत सोचिए, और उसके नीचे नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला स्विंग लो रहेगा, ठीक है। और जब आप इस लो के नीचे, मैं नेक्स्ट टारगेट नहीं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आप में बहुत बड़ा मूव हो जाएगा। ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मूव अपने आप में बड़ा मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका ये गैप हो सकता है कि ये फिल कर दे, ये वाला गैप, तो आप ये वाला टारगेट लेके चल सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा निफ्टी में कहती हूँ, आप 50-50 पॉइंट्स की टारगेट लेके चलेंगे, तो मैं आपके लिए एक टारगेट और ड्रॉ कर दे रही हूँ यहाँ पर, वो ये रहेगा, ठीक है। इसके नीचे फर्स्ट एंड देन सेकंड, इस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेवल है 480 वाला है, एंड देन 420 वाला, ठीक है। इसके नीचे 500 के नीचे, ठीक है, 500 के नीचे आप ये वाले लेवल लेके चल सकते हैं। ये वाला गैप फिल हो जाएगा उस केस में
500 के ऊपर आपको सेलर बायर ही रहना है, 500 के नीचे ही सेलिंग का सोचना है, क्योंकि उस केस में ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक हो जाएगी और पिछला स्विंग लो भी चला जाएगा। अब अगर बाइंग के केस में कैसे देखेंगे, बाइंग के केस में देखिए सॉरी बाइंग के केस में यहाँ पर अगर आपको सेम जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया कि अगर आपको यहाँ कहीं पर डिप मिलती है इस कैंडल के, इस बुलिश कैंडल के मीडियम तक या इस वाले सपोर्ट तक, और उसके बाद ये वापस टर्न होता है तो आप डिप पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर जाने को तैयार होगा, तब आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक छोटा प्राइस एक्शन इस तरीके से डिप ले और ऊपर निकल जाए, ठीक है, यानी आज की कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए ऊपर निकले, तो आप एक बार यहाँ पर फिर एसएल क्लियर हो जाएगा, जो स्विंग लो क्रिएट करेगा वो आपका एसएल हो जाएगा और फिर आप वहां पर एक बाइंग देख सकते हैं। तो ये फ्लैट के केस में रहेगा, या नीचे थोड़ा सा गैप डाउन खुले और फिर ऊपर जाए उसके केस में रहेगा। अब अगर बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो बड़ा गैप डाउन में यानी ये ट्रेंड लाइन टूटी मिलेगी, तो फर्स्ट सपोर्ट तो यही है हमारे पास 500 वाला, तो आपको इमीडिएटली सेलर नहीं बनाए, 500 के नीचे आप फिर 50 पॉइंट्स के टारगेट लेकर आप चलिएगा। अब अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है तो अगेन सेम थिंग है, गैप अप होने के बाद में क्योंकि आपको आगे टारगेट का कितना और ऊपर जा सकता है नहीं पता और कुछ एसएल वगैरह भी नहीं रहेगा, तो आपको डिप के लिए वेट करना है। ठीक है, जब डिप अगर आपको मिलेगी और डिप देने के बाद में जब टर्न होने लगा तभी बाइंग करनी है। अगर वो डिप देता हुआ सीधे नीचे आने लगता है तो आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के भी केस में हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको और दिखा रही हूँ, ये है फिन निफ्टी। एक सेकेंड, ठीक है, ये फिन निफ्टी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी तो आज अपना मोमेंटम कर चुके हैं, आज अपना वो जो भी उन्हें मूव दिखाना था ऊपर का वो उन्होंने दिखा दिया है लास्ट के आधे घंटे में 3 बजे के बाद। लेकिन ये जो हमारे पास निफ्टी है, इसने फिन निफ्टी ने अभी कोई मूव हमें ऊपर का नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इसके पास आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल अटेम्प्ट इसके हो चुके हैं, 1 2 3 4, ये 5वें के लिए ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करूंगी, थोड़ी स्लैंटिंग टाइप की, आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, आप चलिए इसको कंसिडर कर लीजिए अगर आप चाहें तो। तो ये अटेम्प्ट कर चुका है फिर निफ्टी कई बार जाने के लिए, लेकिन इसमें अभी वो मोमेंटम नहीं हुआ है, वो मूव नहीं हुआ है जो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर कल इसमें सेकंड हाफ में ऊपर निकलता है या इसमें एक बार प्राइस एक्शन बना के निकलता है, यानी कि नीचे आए और उसके बाद वापस ऊपर टर्न हो जाए, इस कैंडल के ये जो लास्ट कैंडल है इस कैंडल के अंदर ही रहना चाहिए, इस कैंडल का लो नहीं हो, इस कैंडल का लो अगर जाता है तो फिर आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, फिर आपको वेट करना है, देखना है कि ये वाला जो हमारे पास 3 बजे वाली कैंडल का लो जाने के बाद पिछला स्विंग लो टूट रहा है, यानी स्विंग लो होगा, तो आप इसमें फिर धीरे धीरे आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 50 पॉइंट्स के टारगेट रखकर, और अगर इस कैंडल के अंदर ही एक लो क्रिएट करके वापस ये लेवल निकालता है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी वीक हो चुका है, इसको ये कई बार ट्राई कर चुका है निकलने के लिए, 1 2 3 4 5 5 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कल अगर ये कोशिश होगी तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये अगर इसको अप साइड ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम ऊपर की साइड 100-150 पॉइंट का दिखा देगा। तो आप फिर निफ्टी भी कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि इसमें कल एक्सपायरी नहीं है, इसकी एक्सपायरी ऑलरेडी ट्यूजडे को हो चुकी है, पर अगर आप ट्रेड करने के लिए या एटलीस्ट लर्निंग पर्पज के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो ये है फिर निफ्टी में। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसमें जो भी मैं कंटेंट शेयर करती हूँ, इनसाइट शेयर करती हूँ, तो आप इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं अगर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को अच्छी इंसाइट्स के लिए और लर्निंग के लिए आप ज़रूर वॉच करें। आने वाले टाइम में जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अप्रैल मंथ में हम फ्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो जो भी बारीकियां होती हैं, बेसिक्स होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या कैसे लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट में प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड करते हैं, चार्ट किस तरह से रीड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं, चार्ट कौन सा फॉलो करूं, मंथली देखूं या वीकली देखूं, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में सपोर्ट के लिए, लर्निंग के लिए। और
आने वाले टाइम में मैं आपके साथ बहुत अच्छे ऑप्शंस के ट्रेड भी शेयर करूंगी। ठीक है, अभी मैं इसमें लेवल्स आपके साथ शेयर करती हूँ, बट अगर मुझे दिखता है कि आप लोग ऑप्शंस के ट्रेड सीखना चाहते हैं लर्निंग के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने लिंक में, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो लिंक भी मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन आप ओपन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।